आज फिर स्कूल से लेट हो गई, फिर सैलरी डिडक्ट होगी। स्कूल वाले भी ना खून निचोड़ कर तनख्वाह देते हैं। मामा, आज तो सैटरडे है, आज तो घर रुक जाए। आपको आज भी छुट्टी नहीं है? मोहम्मद शहीर, मामा ना टीचर हैं और टीचर्स का सैटरडे ऑफ नहीं होता। मामा आप क्या करें? ओके बच्चों, मैं स्कूल जा रही हूँ, नाश्ता बना कर रखा है। मोहम्मद शहीर, कल संडे है, कल टाइम स्पेंड करेंगे। अल्लाह हाफिज। अब मामा को संडे को इतना काम मिलेगा कि वो मुझे फिर टाइम ही नहीं दे पाएंगी। तो आपको क्या मसला है? अब मामा हर काम आपसे पूछ के तो नहीं ना कर सकती। आप भी ना फजूल बातें करते हो। अच्छा चलो फिर कायनात आपी, हम दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं। मैं आपके लिए भी कॉफी बनाऊं? नहीं नहीं, मुझे नहीं करना। मैं बाद में अपना बना लूंगी और खुद ही खा लूंगी। आप जाके खा लो। कायनात आपी, आप तो बस पूरा दिन मोबाइल ही स्क्रॉल करती रहती हो। ना आज तक आपने मेरे साथ कभी नाश्ता किया है, ना ही मेरा हाथ की कॉफी भी पी है। कायनात आपी, ये देखो मेरे न्यू ग्लव्स, आज आप खेलते हैं। नजर नहीं आ रहा कि मैं पढ़ रही हूँ? खुद तो आपने कुछ करना नहीं होता। पढ़ रही हो, लेकिन आप तो मोबाइल में स्क्रॉलिंग करने में लगी हुई हो, इसलिए तो आपसे पूछ रहा था क्या जो खेलते हैं। चलो, अब आप मुझ पे नजर रखोगे? जाओ यहाँ से, मैं नहीं खेल रही आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, किधर हो भाई? मामा आ गई। वालेकुम सलाम मामा, मैं भी आपके लिए पानी लाता हूँ। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप लोगों को भूख लगी होगी, है ना? जी मामा, बहुत भूख लगी हुई है। सुबह का सैंडविच खाया हुआ है। जी बेटा, मैं अभी कुछ बनाती हूँ। फोन किसका आ गया? हेलो जी अम्मी, कैसी हैं आप? अब तो खाना लेट हो जाएगा क्योंकि मामा को नानू की कॉल जो आ गई है। जी अम्मी, आपको तो पता है कि स्कूल में अगर एग्जाम्स हो तो डबल ड्यूटी हो जाती है, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ती। मामा, बड़ी भूख लगी है, खाना बना दे, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो वो आई नहीं आपकी तरफ? जी बेटा, क्या बात है, नजर नहीं आ रहा कि मैं अम्मी से फोन पे बात कर रही हूँ? थोड़ा वेट कर लो। ठीक है, कर ले तो इंतजार। फारिग लोगों को तो कुछ ज्यादा ही भूख लगती है, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। आज संडे है, मामा को कहता हूँ कि आज कहीं बाहर चलते हैं और बाहर ही मजे का खाना भी खाते हैं। कायनात, एक कप चाय बना दो प्लीज, इतना सर दर्द हो रहा है और स्कूल का काम भी पेंडिंग है। जी मामा, बना देती हूँ भी। मामा, आज कहीं बाहर ना चले, वैसे भी 2 महीने हो गए हम लोग घर से बाहर ही निकले। प्लीज ना, आज चलते हैं और बाहर से कोई मजे का खाना भी खाते हैं। बेटा, मैं जॉब करती हूँ, मेरे पास 1 मिनट का टाइम नहीं होता। अभी इतने सारे पेपर्स हैं जो मुझे चेक करने हैं और कल मुझे स्कूल में लेकर जाने हैं। आपको पता नहीं कहाँ से बैठे बैठाए आइडियाज आते रहते हैं। अगर इतना शौक है बाहर जाने का तो अपने किसी फ्रेंड को बुला लो और उसके साथ जाके खेल लो। कायनात आपी, संडे को मेरे सारे दोस्त कहीं ना कहीं गए होते हैं, सिर्फ मैं ही हूँ जो चुप करके घर में बैठा होता हूँ। तो आप टीवी देख लो, गेम खेल लो या फिर कुछ ऑर्डर करवा लो जो आपको पसंद हो, लेकिन प्लीज बेटा मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे बहुत काम है, आगे ही मेरी आंखें नहीं खुल रही। जी ठीक है मामा, आखिर मैं कितनी और गेम खेलूं, कितना टीवी देखूं और कितनी चीजें मंगवाऊं। घर का इतना काम, स्कूल का इतना काम, ऊपर से मोबाइल में लग जाओ तो टाइम का तो पता ही नहीं चलता। वाह यार, कितनी जबरदस्त वीडियो बनाई है। मेरा तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया है। मामा, आपको अचानक क्या हो गया है? बेटा, पेपर में एक मजमून दिया गया था कि अपनी ख्वाहिश पर कुछ लाइंस लिखें। एक बच्चे की ख्वाहिश पढ़कर मुझे रोना आ गया। ऐसी क्या ख्वाहिश है मामा जिसने आपको रुला दिया?
उस बच्चे ने लिखा है बेटा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक स्मार्टफोन बन जाऊं। मेरे माँ बाप और बहन स्मार्टफोन को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे उतना प्यार नहीं करते। तो मामा इसमें क्या रोने वाली बात है? वो उस बच्चे की ख्वाहिश होगी जैसे बाकियों की डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनना होती है। बेटा वो ये भी लिखता है कि जहाँ भी मामा बाबा जाते हैं स्मार्टफोन लेकर जाते हैं, लेकिन मुझे लेकर नहीं जाते। जी बस मैं आ गई। मामा रुकी, मैं भी आपके और बाबा के साथ चलूं? नहीं बेटा, बस आधे घंटे में हम आ रहे हैं, बच्चों का वहां कोई काम नहीं। जी ठीक है मामा। फोन बजते ही मामा फौरन फोन उठाती हैं, लेकिन मेरे रोने पर नहीं आती हैं। जल्दी जल्दी काम खत्म हो, इतने काम बाकी हैं। ये किसका फोन आ गया? हेलो, हाँ अमना, मैं तुम्हें कब से फोन कर रही थी। ये क्या मुंह बनाया हुआ है रोने वाला? जाओ जाकर मुंह धो। मेरी बहन स्मार्टफोन के साथ ही हंसती है, खेलती है, लेकिन मेरे साथ हंसती खेलती नहीं है। कायनात अपी, क्या देख रही हो? मुझे भी दिखाओ। नहीं, ये मेरा मोबाइल है, आप जाओ यहाँ से। कायनात अपी, मैं तो आपका भाई हूँ, मुझे भी अपने साथ बिठा के दिखा दो। मोहम्मद शहीर, एक बार आपको मना कर दिया ना, आप जाके अपना खेलो, मेरे पास मत आओ। जी ठीक है कायनात अपी। मामा और बताएं, और उस बच्चे ने क्या लिखा है? जब मैं अपनी मामा के पास कोई बात करने जाता हूँ तो ये कहकर झिड़क देती है कि नजर नहीं आ रहा, अभी फोन पे बात कर रही हूँ। फिर मैं अपनी बात अपने दिल में ही दबा लेता हूँ। मामा, वो बच्चा अपने अंदर कितना दर्द लेके बैठा होगा। और बताएं, क्या आगे भी लिखा है उसने? जी बेटा, आगे भी है। रात को मामा अपने स्मार्टफोन को सरहाने रखकर सोती हैं, लेकिन मुझे अपने साथ नहीं सुलाती। उन्हें सुबह उठकर अपना फोन चार्जर पर लगाना याद रहता है, लेकिन मेरे गालों पर बोसा देना याद नहीं रहता। इसीलिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं स्मार्टफोन बन जाऊं, ताकि हमेशा अपने माँ बाप और बहन के पास रहूं, वो मुझे कभी ना भूलें। मामा, वो बच्चा कौन है? ये किसने लिखा है? बेटा, वो बच्चा कोई और नहीं, मोहम्मद शहीर है। क्या ये मोहम्मद शहीर ने लिखा है? इतनी तकलीफ से गुजर रहा है मेरा भाई। बेटा, हमें पता भी नहीं चला कि मोहम्मद शहीर के अंदर एक तूफान बरपा है। वो मेरे पास कोई बात करने आता था तो उसकी आंखें चमकती थी, लेकिन जब मैं अपने स्मार्टफोन में बिजी होकर उसको उसकी बात से मना कर देती थी तो उसकी आंखें चमकना बंद कर देती थी। ऐसे ही वो मेरे पास भी आता था, लेकिन मैं स्क्रॉलिंग में बिजी होती थी और उसे इग्नोर कर देती थी। बेकार की चैटिंग और स्क्रॉलिंग को काम का नाम देकर मैंने अपने बच्चे को बहुत इग्नोर किया। मामा, वाकई हम लोगों ने स्मार्टफोन की वजह से मोहम्मद शहीर को टाइम देना छोड़ दिया। वो बहुत उदास रहता है अब। ये हकीकत है बेटा कि हमने उसे कम और अपने फोन को ज्यादा अहमियत दी। मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी बजाय एक चमकती हुई स्क्रीन को अहमियत दी और आपको इग्नोर किया। क्या हुआ कायनात अपी?
आप और मामा रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं मोहम्मद शहीर, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आज से अपना सारा टाइम आपके साथ बिताऊंगी, क्योंकि आप मेरे बहुत प्यारे भाई हो।